खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिडल ईस्ट में हालत अब खुले टकराव की तरफ बढ़ चुके हैं। एक तरफ अमेरिका हजारों फौज भेजने की तैयारी में है, दूसरी तरफ आईडीएफ के हमले रूस तक साए डाल रहे हैं और उधर ईरान ने अपने बयान नंबर 35 में कुदुस से लेकर तेल अवीव तक अहम ठिकानों को निशाना बनाने का बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों, यह सिर्फ जंग नहीं है बल्कि ताकत और सियासत की सीधी भिड़ंत बन चुकी है। अब देखना यह है क्या ईरान इस टकराव में बाजी पूरी तरीके से पलट पाएगा। जहां आप ये पहली खबर देखिए, अमेरिका का बड़ा ऐलान है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मिडिल ईस्ट में हजारों फौज भेजने पर गौर कर लिया है। ईरान के करीब बढ़ती हलचल है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट ईरान की सूरत हाल अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। दुश्मन मुल्क अमेरिका की तरफ से आगे बड़ा ऐलान सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वक्त मिडिल ईस्ट में हजारों अमेरिकी फौजियों को तैनात करने पर गौर कर लिया है। दोस्तों, यह सिर्फ एक आम फौजी मूव नहीं है बल्कि जंग का साया पूरी तरीके से पलटने वाला है। बल्कि इसके पीछे कई बड़े प्लान पर चर्चा हो रही है। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिकी हुकूमत ने कई ऑप्शन पर बात की है, जिसमें सबसे अहम ऑप्शन यह है कि ईरान की खार्क आइलैंड पर जमीनी फौज यानी ग्राउंड फोर्स भेजी जाए। दोस्तों, खार्क आइलैंड कोई मामूली जगह नहीं है दोस्तों, बल्कि यह ईरान का एक अहम ऑयल हब माना जाता है, जहां से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। अगर यहां अमेरिकी फौज पहुंचती है तो यह सीधे ईरान के दिल पर दबाव बनाने जैसा एक बड़ा कदम होगा। यह सिर्फ प्लान्स बनाने में आसान है क्या? इसे इतनी आसानी से रद्द अमल में लिया जा सकता है? रिपोर्ट यह कह रही है कि मजबूत निगरानी और सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिका ईरानी सवाहियत यानी कोस्टल इलाकों के पास अपनी फौज तैनात कर सकता है। दूसरी तरफ यानी मामला अब सिर्फ समुद्र या हवा तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी आमने सामने की सूरत लगातार बन सकती है। दोस्तों, अगर यह प्लान हकीकत में बदलता है, जो सिर्फ अभी प्लान है, कॉपी पेन पर नोट कर लिया गया ऐसे ऐसे कदम उठाने हैं, तो मिडिल ईस्ट में यह जंग का दायरा और ज्यादा फैल सकता है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका वाकई इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा और क्या ईरान इसका जवाब और सख्ती से देगा? क्या ईरान में घुसना इतना आसान है? फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अगला कदम ईरान का क्या होगा। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, रूस तक जंग की आग पहुंच गई है। आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। कैस्पियन सागर में ईरान रूस की नौसैनिक ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट की जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहली बार इस जंग की आग सीधे रूस के करीब तक पहुंच चुकी है और दावा किया जा रहा है कि इजरायली फौज यानी आईडीएफ ने ईरान के उत्तरी हिस्से में बड़ा हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने ईरान के बंदर अंजली पोर्ट पर ईरानी नेवी के ठिकानों को निशाना बनाया। ये वही इलाका है जो कास्पियन सी के किनारे पर बसा हुआ है और रूस के साथ ईरान के अहम तिजारती और फौजी रिश्तों का केंद्र माना जाता है, जहां पर रशिया की नेवी भी मौजूद थे, उनके फौजी भी मौजूद थे। इजरायली एयरफोर्स ने नेवी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की रहनुमाई में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इसे राइजिंग लॉयन ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा बताया गया है। दोस्तों, इस हमले की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यह सिर्फ ईरान तक सीमित इलाका नहीं है,
बल्कि उस सप्लाई रूट को निशाना बनाया गया है जो ईरान से रूस तक हथियार, ड्रोन और गोला बारूद पहुंचाता रहा है। बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन जंग के बाद से कास्पियन सी एक अहम रास्ता बन चुका है, जो लगातार ईरान से और रशिया से ईरान हथियार लाने ले जाने का काम किया जा रहा था। रूस को ड्रोन और मिसाइल तक भेजे जा रहे थे इसी रास्ते पर। अब ऐसे में इस पोर्ट पर हमला सीधे सीधे रूस की सप्लाई लाइन पर चोट माना जा रहा है। दोस्तों, ये हालात लगातार बदल रहे हैं। अब जंग सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा रूस और यूरोप के करीब तक फैलता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात सुनिए, रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि रूस अब ईरान को एडवांस ड्रोन और टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस दे रहा है, जो इस टकराव को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है, क्योंकि अब महाशक्तियों का टकराव जो है कब किस समय होगा ये कुछ ही सेकंड में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिन में क्लियर हो जाएगा। अब ये जंग की आग हर किसी को अपनी ओर खींचती जा रही है। क्या दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल हर तरफ बेचैनी और तनाव का माहौल भी बना हुआ है। वह यहां पे तीसरी खबर देखिए, ईरान का बयान नंबर 35 कुदुस और तेल अवीव में बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सिस्टम की सीधे चुनौती दी गई है। दोस्तों, इस वक्त मिडल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा तेज और संगीन होती जा रही है। ईरानी फौज ने अपने बयान नंबर 35 में एक बड़ा दावा पेश किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कब्जा शुदा कुदुस यानी यरूशलेम में इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी को सीधा निशाना बनाया है, जिसे इजरायली सिस्टम का दिल माना जाता है, जहां से क्राइसिस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। उस पूरे ही सेंटर को उड़ाने का काम किया गया। दोस्तों, इसके साथ ही तेल अवीव में हिब्रू चैनल 13 के दफ्तर को भी निशाना बनाए जाने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। यह तफसील कौन देगा? इजराइल देगा कि कितना नुकसान हुआ। चैनल 13 को कोई मामूली मीडिया नेटवर्क नहीं है, यह इजराइल के सबसे अहम न्यूज और कमर्शियल नेटवर्क्स में से एक है। और ईरान का इल्जाम है कि यह चैनल साइकोलॉजिकल वॉर यानी जहनी जंग में बड़ा रोल निभाता है, जो तस्वीर दुनिया के सामने है। ईरान का साफ तौर पर कहना है यह मीडिया नेटवर्क ईरान और उसके हक में आने वाली खबरों को दबाता है और अपने मुताबिक नैरेटिव बनाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया अपने बयान नंबर 35 में कि इजरायली जमीनी फौज यानी ग्राउंड फोर्स के ठिकानों और इमारतों को भी सीधा सीधा इसमें निशाना बनाया गया है। दोस्तों, अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं होगा, बल्कि इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम और मीडिया स्ट्रक्चर दोनों पर सीधी चोट है। अब सवाल यह है, क्या यह जंग अब सिर्फ मैदान तक सीमित रह पाएगी या फिर मीडिया, साइबर और जहनी जंग भी और तेज हो जाएगी? फिलहाल जो दावे किए गए ईरान की तरफ से, उन दावों को पूरी तरीके से दुनिया के सामने लाने का काम इजराइल का है। और जहां कल तक चिड़िया भी नहीं पहुंचती थी, वहां दुनिया मिसाइलें गिरती हुई देख रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।